आज हम बहुत ही टेस्टी, थोड़े से खट्टे मीठे और हल्के स्पाइसी गुजरात का फेमस स्ट्रीट फूड नायलॉन खमन बनाएंगे, वो भी हलवाई स्टाइल। अक्सर जब मन करे तब हम मार्केट से रेडीमेड ले आते हैं, पर हर किसी की शिकायत यही होती है कि मार्केट जैसे खमन घर पर नहीं बनते हैं। अगर आप सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो आपके खमन भी मार्केट में मिलने वाले एकदम रुई जैसे जालीदार सॉफ्ट खमन बनकर तैयार होंगे। तो एक बार जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नायलॉन खमन बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप बेसन लिया है और ये मैंने 200 ml वाला कप का यूज़ किया है और इसे हमें अच्छे से प्रेस करके ठपठपा कर अच्छे से भरना है। अब ये बेसन को हमें जब खमन बनाना है तब तुरंत हमें पहले छन्नी से छान कर ही यूज़ करना है, जिससे हमारा जब बैटर बनाएंगे तो एक भी लम्स नहीं होगा। ये बेसन मैंने पहले से छाना हुआ था, फिर भी जब बनाना है तब हमें छान कर साइड में रख लेना है। अब यहाँ एक दूसरे बाउल में 1 कप पानी लेंगे, तो ये 200 ml वाला कप भर कर लिया है और इसमें 1 टीस्पून नमक, 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और साथ में 2 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। तो मार्केट में जो रेडीमेड खमन मिलते हैं उसमें तो साइट्रिक एसिड का ही यूज़ किया जाता है, पर आज हम जो घर पर बनाएंगे उसमें हम नींबू का रस का ही यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हमें मिक्स कर लेना है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे और खमन को हमें स्टीम करना है, तो उसके लिए प्लेट को हम पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो जब बैटर बनाएंगे उसके पहले ही हमें ये प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और यहाँ मैंने स्टीमर भी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब ऑयल से ग्रीस के भी प्लेट को भी हम रख देंगे और ढककर स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम गर्म होने देंगे। अब बैटर बनाने के लिए जो हमने बेसन छाना था उसमें हम थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर ऐड करेंगे और विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे बैटर में एक भी लम्स नहीं बनेगा। और ये थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ऐड करने के बाद हम हाथ से भी चेक कर लेंगे, जिससे हमें कंसिस्टेंसी भी थोड़ी पता चल जाएगा। तो देखिए ये कंसिस्टेंसी अगर इसी स्टेज पर थोड़ी पतली लगे तो आप 1 से 2 टेबलस्पून बेसन छान कर ऐड कर सकते हो और ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप 1 से 2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हो। अब ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करने से ये ढोकला फूलने के बाद बैठेंगे नहीं और ये बहुत ही अच्छे से जालीदार बनेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम लास्ट में 1 टीस्पून इनो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ इनो एक्टिवेट करने के लिए हमें अलग से नींबू का रस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही बैटर में नींबू का रस ऐड कर लिया था। तो देखिए ये जैसे जैसे मिक्स करेंगे वैसे ये बैटर फूल जाएगा और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो देखिए ये कंसिस्टेंसी अभी एकदम परफेक्ट है। ज़्यादा हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, तुरंत इसे हमें स्टीमर के अंदर प्लेट रखी थी उसी में बैटर ऐड कर लेना है। और यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टीमर गर्म करने के लिए रखेंगे तब ढक्कन के ऊपर हम इस तरह से कपड़े को बांध देंगे, जिससे जब ये खमन स्टीम होंगे तो स्टीमर में से पानी बिल्कुल ये बैटर में गिरेगा नहीं और खमन अच्छे से फूल कर आएंगे। अब ढक्कन से कवर कर लेंगे और गैस की फ्लेम हाई करके 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर और 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। तो देखिए ये 12 से 13 मिनट में इस तरह से खमन अच्छे से फूल कर आ जाएंगे। तब हम गैस बंद कर लेंगे और ये प्लेट को बाहर निकाल कर ठंडा होने देंगे। तब तक हम खमन में ऐड करने के लिए तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ 1.5 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून राई डाल के राई चटकने देंगे, 1/4 टीस्पून हींग, 1.5 टीस्पून सफ़ेद तिल, 2 हरी मिर्ची और करी पत्ता ऐड करेंगे और इस तरह से हल्का सौते करने के बाद इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। आप चाहो तो 1.25 कप पानी भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें 1.5 टीस्पून चीनी, आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके चीनी मेल्ट हो जाएगी तब तक हम मीडियम फ्लेम पर इसे उबलने देंगे। तो देखिए इस तरह से चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद हम गैस बंद कर लेंगे और देखिए पानी में भी अच्छे से उबाल आ गया है। तब हम लास्ट में 1 से 1.5 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम साइड में रख के जो हमने खमन ढोकला को स्टीम किया था उसे हमें स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। तो ये खमन ढोकला अच्छे से ठंडे होने के बाद ही इसे कट करेंगे। अगर ये खमन जब गर्म होंगे और तब कट करेंगे तो अच्छे से कट नहीं लगा पाएंगे, यानी स्क्वायर शेप में कट नहीं कर पाएंगे और थोड़ा चूरा होने लगेगा। अब ये जो हमने तड़का वाला पानी ऐड करना है वो पानी गर्म होना चाहिए और जो हमने खमन स्टीम किए थे वो ठंडे होने चाहिए। तब हम ये पानी थोड़ा थोड़ा करके सारे खमन के ऊपर ऐड करेंगे। तो ये सारा पानी ऐड करने के बाद हमें आधे घंटे के लिए पानी को अच्छे से सोक करने देना है, जिससे ये खमन बिल्कुल ड्राई नहीं लगेंगे और पानी अच्छे से सोक करके ये खमन एकदम जूसी बनेंगे। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल ऐड करेंगे। अब देखिए मैं आपको
डिमोल्ड करके भी एक पीस पास से दिखा रही हूँ। तो देखिए एकदम रुई जैसे जालीदार सॉफ्ट खमन बनकर तैयार है और ये प्रेस करने से ही पता चल जाता है कि अंदर से कितने जालीदार बने हैं। और ये पानी हमने जो ऐड किया था उससे पानी अच्छे से सोख कर लिया है। अगर ये नायलॉन खमन में अच्छे से जाली नहीं होगी तो पानी भी सोख नहीं करेगा और खाने में एकदम ड्राई लगेंगे। तो इस तरह के नायलॉन खमन को आप बच्चों के टिफ़िन के लिए, ऑफिस टिफ़िन के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए या शाम में हल्की फुल्की भूख लगे तब भी बना सकते हो, या फिर कोई गेस्ट आए तब भी आप एज ए फरसान भी सर्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये खमन को तोड़ने से भी पता चल जाता है कि ये खमन अंदर से कितने रुई जैसे सॉफ्ट और जालीदार बनते हैं। तो आप भी मेरी तरीके से एक बार नायलॉन खमन घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।